दोस्तों अश्वगंधा एक बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी है जिसका टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो कि कई सारी बीमारियों से बचाने के साथ साथ शरीर को अंदर से मजबूत और ताकत प्रदान करता है। लेकिन इसका सही फायदा शरीर को मिलने के लिए इसे खाने का सही समय और सही तरीके का पता होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर इसे गलत तरीके से और गलत समय पर खा लिया जाए तो फायदे के बजाय ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे अश्वगंधा आखिर चीज क्या है, इसका कब कैसे और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसे इस्तेमाल करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या अश्वगंधा का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से कोई नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों अश्वगंधा शरीर में हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। ये शरीर में टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स की मात्रा को बढ़ाता है जिससे कि शरीर में मसल मास की मात्रा को बढ़ाने और बढ़ी हुई चर्बी को कम करने में काफी हद तक मदद मिलती है। और इतना ही नहीं, यह औरतों और मर्दों में सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने के लिए काफी हद तक मदद करता है। और यह हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। एंजाइटी, डिप्रेशन और तनाव को कम करने के साथ साथ अच्छी नींद पाने, ब्रेन पावर को बूस्ट करने, आपके मूड को तरोताजा रखने और ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अश्वगंधा में ऐसा क्या है जो कि शरीर को इतने सारे फायदे पहुंचाता है। अश्वगंधा एक पौधे के रूप में होता है जिसकी जड़ों को सुखाकर पाउडर और कैप्सूल में बदल दिया जाता है। वैसे तो अश्वगंधा में कई प्रकार के मिनरल्स एवं एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि यह एक एडाप्टोजन की श्रेणी में आता है। और यह एडाप्टोजन उसे कहते हैं जो टेंशन और तनाव की वजह से शरीर में आए असंतुलन को फिर से संतुलित करने का काम करता है। ये बात तो हर किसी को पता ही है, डिप्रेशन और तनाव का होना लगभग सभी बीमारियों की जड़ होता है। चाहे स्किन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो या कमजोर बाल, मानसिक और शारीरिक कमजोरी, सेक्सुअल प्रॉब्लम, रात को जल्दी नींद न आना और कई तरह की बीमारियों को और भी ज्यादा बढ़ाकर बद से बदतर बनाने में टेंशन और तनाव का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। और उसी तनाव को अश्वगंधा बहुत ही बेहतर तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है जिससे कि उलझा हुआ दिमाग शांत होता है और शरीर अपने आप में बैलेंस होने लगता है। यही वजह है कि अश्वगंधा को शरीर के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं कि अश्वगंधा का इस्तेमाल पाउडर फॉर्म में या फिर कैप्सूल फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अश्वगंधा दोनों ही प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि अश्वगंधा बहुत ही आसानी से पाउडर फॉर्म में बदल दिया जाता है, जबकि कैप्सूल फॉर्म में बनाने के लिए अश्वगंधा को कई तरह के प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। इसलिए कैप्सूल के मुकाबले पाउडर ज़्यादा नेचुरल फॉर्म में मौजूद होता है। लेकिन मिलावट की बात करें तो कंपनी वाले कैप्सूल या पाउडर दोनों में ही मिलावट कर सकते हैं, इसलिए इसे खरीदते वक्त ज़्यादा सस्ते की तरफ न जाकर इसके अच्छे क्वालिटी का भी खास ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अश्वगंधा का किन चीज़ों के साथ सेवन करना चाहिए? अगर देसी गाय का दूध मिल जाता है तो हल्के गर्म दूध के साथ सेवन करना सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन गाय का दूध ना मिले तो इसे भैंस के दूध के साथ या गर्म पानी के साथ भी लिया जा सकता है। इसके स्वाद को बेहतर बनाने के लिए धागे वाली मिश्री या शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा का कब इस्तेमाल करना चाहिए? दोस्तों अश्वगंधा को रात का खाना खाने के 1 घंटे बाद और सोने के कम से कम 1 घंटे पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अश्वगंधा का इस तरह से सेवन नहीं कर सकते हैं तो इसे आप रात को खाना खाने से पहले 1 से 1.5 घंटा पहले इसका सेवन कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप सुबह के वक्त इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नाश्ते के 1 से 2 घंटे पहले या फिर नाश्ते के 1 से 2 घंटे बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए? आमतौर पर अश्वगंधा को पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही सेवन करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा एक्सरसाइज, ज़्यादा मेहनत करने वाले इसका दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो आधा चम्मच ही काफ़ी होगा, बाद में इसको आप 1 चम्मच तक बढ़ा सकते हैं। अगर आप औरत हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो 1/4 चम्मच अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जा सकता है, बाद में इसकी मात्रा को आधा चम्मच तक बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को अश्वगंधा का इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए।
अश्वगंधा का खासकर इन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिन लोगों के पेट में अल्सर या पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। उन लोगों को तब तक अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए तब तक कि पेट का अल्सर पूरी तरह से ठीक न हो जाए। जो लोग पहले से ही किसी न किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं उन लोगों को अश्वगंधा का सेवन करने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर और गर्भवती महिलाएं और जिन महिलाओं के दूध पीने वाले बच्चे होते हैं उन्हें भी अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप अश्वगंधा का सेवन करना चाहते हैं तो पहले किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लें। क्या अश्वगंधा का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से कोई नुकसान भी हो सकता है? दोस्तों, अश्वगंधा का कभी भी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी होने की वजह से इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन करने की वजह से उल्टी, दस्त और कई दूसरी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। अगर आप अश्वगंधा का दुगनी तेजी से फायदा देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अश्वगंधा का असर पूरी तरह से बेअसर हो जाएगा। और अगर आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ से परेशान हैं तो हमारे चैनल में सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड पहले से वीडियो मौजूद हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।